अभी हम मौजूद है यजुआर मध्य पंचायत में। आपको बतला दे कि डायल 112 वाली घटना दिनांक 12 तारीख को जो घटी थी, वो घटना शायद आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन मैं नहीं भूलने वाला हूं, तब तक नहीं भूलने वाला हूं। और ये खबर हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक इस बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता है। आइए हम पीड़ित के घर पे आए हुए हैं। उस बच्ची किरण कुमारी के पिताजी से बात करेंगे, उन्हीं के घर पे हैं। और हम आपको बतला दें कि उनसे मिलने के लिए साद अनवार साहब जो सीतामढ़ी से चल करके यहाँ आए हुए हैं, तो इनसे भी बात करेंगे। लेकिन आइए हम पहले किरण कुमारी के पिता से बात करें। तो 12 तारीख को घटना घटा था और आज जो है, आज 23 तारीख है। अभी तक क्या कुछ हुआ है, कहां तक कार्रवाई हुई है? हालांकि ये भी बताया जा रहा है पुलिस कर्मियों के द्वारा, वरीय पदाधिकारी के द्वारा जब बातचीत किया जाता है तो सीधा एक लाइन में उनका जवाब होता है कि कार्रवाई किया जा रहा है। अब क्या कुछ कार्रवाई हुआ है, आइए हम जानते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई हुआ है। सर अभी तक में तो कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। जहाँ तक है कि जिस समय ये दुर्घटना हुआ था उस समय पुलिस वाले भी आए हुए थे, सारे वरीय पदाधिकारी भी आए हुए थे और जिन्होंने ये घटना किया था वो भी इसी बीच में थे। लेकिन उस समय में कोई भी पदाधिकारी हम लोगों का साथ नहीं दिए और उनको पकड़ करके अंदर नहीं किया गया और बाइज्जत उनको गाड़ी में बैठा करके थाने पे भेज दिया गया, जबकि कोई ऐसा कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं पता चला है। क्या आश्वासन दिया जाता है जब आप थाने पे जाते हैं या फिर वरीय पदाधिकारी से बातचीत होती है? तो अभी यही कह रहे हैं कि जो केस हुआ है अभी इस पे कार्रवाई चालू है, अभी हम लोग कर रहे हैं। अब ये पता ही नहीं चल रहा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जो घटना किए हैं वो कहाँ पे है, इसका कोई नहीं। उस दिन बयान लेने के लिए परसों तरसों आए हुए थे, तो हमने बोला कि ड्राइवर को जो है उसको भी बुलाइए और उसका भी बयान लीजिए। तो नहीं, हम वहाँ पे जा करके उसका बयान ले लेंगे। अब वो लिए नहीं लिए इस चीज के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा हमें। कहने का ये मतलब है कि अभी तक जो ड्राइवर थे, जो गाड़ी चला रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई? अभी तक नहीं हुई है। अभी तक नहीं हुई। नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है उनके ऊपर। तो जब तक अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है तो फिर कार्रवाई क्या हो रहा है, क्या कहेंगे? सर बहुत दूर से आप आए हैं। गिरफ्तारी जब तक ड्राइवर जो है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो तो फिर कार्रवाई का क्या मतलब? देखिए, सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से देते हैं। मेरा साद अनवार नाम हुआ। स्वर्गीय सांसद, शिवहर के सांसद थे और सीतामढ़ी में विधायक रहे हमारे दादा अनवारुल हक साहब। उन्हीं के हम पोता हुए और हम बगल ही के पंचायत सिंघा चौड़ी में अपने लोगों से मुलाकात, मतलब कि कॉमन लोगों से भी मुलाकात कर रहे थे। तो वहां आप ही ने और कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। 2 बच्ची, 12-13 साल की बच्ची स्कूल से निकल करके, जिस बच्ची का नाम है महजबीन, एक महजबीन नाम है महजबीन, और दूसरी बच्ची है किरण कुमारी जो रुपेश जी की बेटी है। ये दोनों स्कूल से निकल करके एक दुकान पर समोसा खरीद रही है, दोनों दोस्त है। और समोसा खरीदने के दौरान ही एक गाड़ी फुल स्पीड में आ करके इन दोनों को इस तरीके से रौंद देती है जैसे किसी जानवर को जमीन पर नहीं रौंदा जाता होगा। वैसे इन दोनों बच्चियों के साथ ये हालात क्या आता है। फिर जब वहां पर गए तो शायद आप ही ने हमें सारी जानकारी दी कि वहां ये दोनों बच्चियां दोस्त एक बच्ची जो है किरण कुमारी जिसका नाम है, वो ऑन द स्पॉट डेड कर गई, ऊपर वाले के पास चली गई। और जो महजबीन बच्ची है जो जिंदगी और मौत से जूझ रही है, डॉक्टर लगभग हार मान चुके हैं और उसका पैसा नहीं होने के कारण से शायद उसका जांच भी बंद कर दिया गया था बीच में। ये सारी बातें मुझे जब पता चली तो मैंने ये सोचा कि भाई, बिहार में लोग कह रहे हैं कि सुशासन है। काहे का सुशासन है? जिसको सुशासन रखना था, जिस पुलिस को आपके रखवाली और पहरेदारी, आपके जान की हिफाजत के लिए रखना था, वही पुलिस आपका जान ले ली, तो काहे का सुशासन? आज ये जो पुलिस, जिन अमन थे, जिनको शायद गाड़ी चलाने के लिए रखा गया था, अमन नाम था, जिसको जो गाड़ी के चालक थे, जिसको गाड़ी चलाने के लिए रखा गया था। लोगों से ही पता चला, मैं सारी बात जो लोगों से मुझे पता चली है मैं वही बता रहा हूं। 100 मीटर 200 मीटर पहले अमन से बोला गया, किसने बोला? दिनेश कुमार ने बोला कि अमन तुम उतरो, गाड़ी हम चलाएंगे। उनको गाड़ी नहीं चलाने आता है। गाड़ी में वो बैठे, फुल एक्सीलेटर दे करके ये दोनों बच्ची के साथ ये हादसा करा। और उसके बाद गाड़ी में से लोग बता रहे हैं कि इसमें से गांजा बरामद हो रहा है, चिल्लम बरामद हो रहा है, गाड़ी के अंदर से ये सब चीज निकल रहा है। यहां लोगों ने मुझे जो बताया, ये सब चीज पता करने के बाद भाई जाहिर सी बात है कि इंसान जब नशे की हालत में हो तो कुछ भी करता है।
आप जब नशे के हालत में है तो फिर आपको अधिकार किसने दिया कि गाड़ी, पहली बात तो आप पुलिस होकर के आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप नशा करें भाई? और ये इंसान आज अब आपका नाम हुआ मनीष कुमार जी के फोन के माध्यम से जब मैंने डीएसपी को फोन किया, डीएसपी अभी दूसरे नए आए हैं, इससे पहले जो डीएसपी थे वो ठीक ठाक काम कर रहे थे, ये जो नए आए इनको शायद पूरे केस के बारे में इनको खुद नहीं मालूम है और हमें कह रहे हैं कि आपको मालूम नहीं है। मैंने इनसे बात किया, मैंने बोला कि आपके पुलिस के गाड़ी से यहाँ लोगों का कहना है कि चिल्लम बरामद हो रहा है, आपका पुलिस का जो ड्राइवर जिसको रखा गया था उसको हटा करके आपका जो अधिकारी है जो कि शायद नशे के हालत में था वो गाड़ी में बैठ करके जो है दो बच्चियों को जान से मार देता है, तो इसमें जो है आप क्या एक्शन लिए? तो बोलता है कार्रवाई की गई है। भाई क्या कार्रवाई की गई है? यहां बगल में बच्ची के पिताजी बैठे हुए हैं और आप लोग को मालूम है कि दिनेश जो है बाहर घूम रहा है, अभी तक वो जेल में थोड़ी गया, अभी उसको जेल के अंदर होना चाहिए था। जिस तरीके का ये हादसा है, कहां उस पर कार्रवाई की गई? तो आज हम पूरे मुजफ्फरपुर के लोगों से और सीतामढ़ी के लोगों से और पूरे बिहार के लोगों से उनको ये एक चीज बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। हम लोग जो हिंदू और मुसलमान की जो ये लड़ाई में आपस में हमें जो नेताओं ने, सरकार ने बड़गला दिया है, फंसा दिया है, वहीं दो बच्चियां दोस्त हैं, किरण कुमारी और महजबीन, दोनों बच्चियां दोस्त हैं, दोनों दोस्त आपस में समोसा खा रही हैं और उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ करके दोनों को रौंद देती है और हम लोग हमेशा से दूसरे तरीके की राजनीति कर रहे हैं। आज हमारे बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए कौन सा नेता खड़ा हुआ? कितने लोग आए? कौन एमपी एमएलए यहां पर आकर के बैठा हुआ है? और वो जो आदमी, जो बेवकूफ, जो जाहिल, जो गवार, निर्दयी जिस आदमी ने गाड़ी चलाया, जिसने हत्या किया, वो कहां है? बाहर घूम रहा है। उसको जेल में होना चाहिए और उसको उम्र कैद होना चाहिए। जिस तरीके का यह हादसा था, मैं यहाँ के सभी लोगों से और मुजफ्फरपुर के मेरे जितने भी जान पहचान के लोग हैं, हमारे दादा के, और सभी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, ये पार्टी वो पार्टी, में सभी जनसुराज जो भी जितने भी पार्टी हैं, मैं सभी पार्टी के लोगों से अपील करता हूं, अगर आपके अंदर 1% भी जमीर बचा है तो आप सब लोग आने वाली 1 तारीख को, आपने 1 तारीख का ही डेट फिक्स किया है, आप लोगों को आह्वान है, आप लोग आकर के 1 तारीख को जो ये थाना है, थाना घेराव करेंगे ना, आप लोग इस तरीके से इस थाना को घेराव करिए जैसे ये आपकी बेटी थी, रोड पर चलने वाली आपकी बेटी भी रोड पर चलती है, रोड पर पुलिस और भी रोड पर पुलिस जो है अपनी गाड़ी चलाती है, ये बेटी आपकी भी हो सकती थी। आप ठीक उसी तरीके से अपने घर के बाहर निकलिए जैसे ये आपके बेटी के साथ हुआ हो, और 1 तारीख को सभी लोग मिल करके उस थाना का घेराव करिए और जाकर के पुलिस को बोलिए कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग घेराबंदी नहीं तोड़ेंगे। पूरे बिहार में कितने न्यूज चैनल यहाँ पे आ रहे हैं, एक भाई साहब ये हैं जो न्यूज चला रहे हैं, पूरे बिहार में, ये पूरे बिहार का न्यूज बनना चाहिए था, लेकिन कोई लड़ने के लिए नहीं आ रहा। इस मुद्दा को पूरे बिहार के हर एक इंसान के कान तक पहुंचा देना है और तब तक लड़ाई जारी रहेगी जब तक इस बच्ची किरण कुमारी की मौत का हम बदला उसको सजा दिलवा करके ही लेंगे। और महजबीन जो आज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, अल्लाह मालिक, भगवान मालिक की उस बच्ची का क्या होगा, मैं उनसे भी जाकर के मिलूंगा, लेकिन 1 तारीख को घेराव करके पूरे बिहार में ये मैसेज देंगे कि ये सुशासन नहीं, गुंडागर्दी की सरकार है। और गुंडागर्द लोग जो पुलिस जो ये हादसा किए वो बाहर घूम रहे हैं, जेल के अंदर नहीं।